Welcome all of you on my YouTube channel The Learning Hub of माही। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे स्लेव डायनेस्टी, जिसमें हम कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान और बलबन, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक क्विक रिव्यू है कि हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर था हमारा मिडिवल सिलेबस के बारे में, जो मैंने आपको सिलेबस बताया था, जिसमें मैंने दो पार्ट किए थे, एक दिल्ली सल्तनत और एक था मुगल पीरियड का। तो दिल्ली अपने 5 डायनेस्टी थी, 5 डायनेस्टी के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद मुगल पीरियड में मैंने अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। और उसके बाद आते हैं हम इन्वे इन्वेजन, जो कि इन्वेडर थे मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। हम तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। और जो कल का लेक्चर था हमारा मोहम्मद गौरी के ऊपर था, जो हमने डिस्कस किया था। और आज का ये हमारा फोर्थ लेक्चर है, जो हम डिस्कस करेंगे पूरी स्लेव डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, मैं क्विक रिव्यू दूंगा, इतना डीप नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ इतना बता दूंगा कि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो मैं इसमें कवर कर दूंगा। तो बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम था, किसका था? मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था। तो पूछा जाता है कि स्लेव डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और इसका टाइम पीरियड कितना था? 1206 से लेके 1210 तक इसका था। ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड था। और ये मैंने बताया कि ये अपना गौरी का ही गुलाम था। ठीक है। और उसकी डेथ के बाद ये शासक बन गया था। और इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। जैसे फर्स्ट तो इसको लाल बख्श के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसको हातिम सेकंड के नाम से भी जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुरान खान के नाम से भी जाना जाता है। और इसने अपनी कैपिटल कौन सी बनाई थी? इसने अपनी कैपिटल लाहौर को बनाया था। अम, और और इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? इसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये हो गया अपने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इतना। ठीक है। उसके बाद आते हैं आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद किसको बना दिया गया शासक? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद बना गया था आराम शाह को। इसके नाम ही आराम है, तो समझ लो एक बहुत ही लेजी शासक था, बहुत ही आराम करने वाला शासक था। तो फिर इतना इसका लंबा टाइम पीरियड था नहीं, और इल्तुतमिश में इसको हरा दिया। ठीक है। सबसे अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट इल्तुतमिश, मतलब इसको आप बोल सकते हो कि इज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। मतलब इसके टाइम पीरियड में बहुत कुछ हुआ था। तो इल्तुतमिश, तो सबसे पहले आता है कि भाई इल्तुतमिश कौन था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका ये सन इन लॉ था। और इसने इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। तो इक्ता सिस्टम क्या होता है? इक्ता सिस्टम ऐसे समझिए, जैसे ये अपना, जैसे कोई भी एक राज्य है तो उसमें छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह होते हैं, ऐसे। तो वहाँ पे क्या होता था? लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ता था। तो तो इतना बड़ा था कि अकेले तो कर नहीं सकता था। तो इसने कुछ नोबल्स वगैरह रखे हुए थे, जो जो ये एक एक मतलब कलेक्ट करते थे रेवेन्यू, उनको इक्तादार कहा जाता था। तो ये ऐसे इक्ता सिस्टम ये चलता था। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इक्ता सिस्टम क्या है। ठीक है। और इल्तुतमिश के बारे में था कि भाई इसने चहलगानी की स्थापना की थी। तो चहलगानी क्या होता है? चहलगानी होता है 40 सदस्यों का एक समूह, जो शासक की सहायता करते हैं वेरियस कामों में। वो इसने इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले किसने किया था? ये इतने इल्तुतमिश ने किया था। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इल्तुतमिश के कार्यकाल में और क्या क्या हुआ था। इसने दो कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था। कौन कौन से? सिल्वर को टंका कहा जाता था, और कॉपर को जीतल कहा जाता था। तो ये भी याद रखना कि इन्होंने दो कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था,
इसमें सिल्वर को टंका कहा जाता था और कॉपर को जीतल कहा जाता था। और इल्तुतमिश के बारे में ऐसी तो बहुत सी चीज़ें, लेकिन मैं बस बेसिक बेसिक और मोटा मोटा ही कवर कर रहा हूँ। और ये कुछ फैक्ट हैं इसके बारे में, ये देख लेना फैक्ट जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। रज़िया सुल्तान, तो रज़िया सुल्तान कौन थी? रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की ही बेटी थी, ठीक है। तो इल्तुतमिश के जितने भी लड़के थे उसमें से कोई भी योग्य नहीं था जो शासक बन सके, तो रज़िया सुल्तान को शासक बनाया गया। और रज़िया सुल्तान से पहले जो रुकनुद्दीन फिरोज़ है वो भी शासक बना था, ठीक है। लेकिन वो इतना कुछ था नहीं, वो क्योंकि वो खुद भी लेजी वगैरह था, तो फिर उसको हटा दिया गया और रज़िया सुल्तान ने कमान संभाल दी। रज़िया सुल्तान के बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट बता दूं कि रज़िया सुल्तान जब भी अपने कोर्ट में जाती थी, अपने दरबार में जाती थी, तो वो एक तरह के मतलब लॉन्ग कोट वगैरह, मतलब जैसे इल्तुतमिश वियर करता था वैसे कपड़े वो वियर करती थी। और इसने पर्दा सिस्टम नहीं किया था, ये मतलब खुले दरबार में आती जाती थी। और रज़िया सुल्तान लाइक शी वाज लाइक फाउंडिंग ऑफ आर्करी और हॉर्स राइडिंग, तो उसको उसको मतलब शौक था। और रज़िया सुल्तान की जो सबसे बड़ी कमी थी कि जो उसका सहयोगी था याकूत, याकूत था, उसका गुलामी था। तो कहा जाता है कुछ हिस्टोरी मतलब मानते हैं कि भाई उसका याकूत से संबंध था। तो इसकी वजह से जो अल्तुनिया था, उसने आक्रमण कर दिया था और रज़िया सुल्तान को बंदी बना दिया था। फिर वापस रज़िया सुल्तान ने अल्तुनिया को शादी के लिए ऑफर दिया था और याकूत को मार दिया गया था। तो अल्तुनिया और रज़िया सुल्तान दोनों ने आपस में शादी कर ली थी। तो ये इनके बारे में था कि भाई हाँ। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर रज़िया सुल्तान के बारे में, तो लाइक शी वाज द फर्स्ट एंड लास्ट वुमन मुस्लिम रूलर इन दिल्ली सल्तनत, ठीक है, ये है। और उसके बारे में इतना इसकी मतलब मेन वजह सबसे थी कि भाई इसका फेलियर क्या था, मतलब शासक से हटाना क्यों पड़ा था। तो सबसे मेन रीज़न तो यही था कि एक वुमन थी और उस समय वुमन को इतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती थी। तो सबसे बड़ा रीज़न तो ये इसका ये था रज़िया सुल्तान का। ठीक है, ये हो गया रज़िया सुल्तान के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे बलबन के बारे में। बिफोर कमिंग टू बलबन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऑल्दो मतलब दिया नहीं गया है, रज़िया सुल्तान के बारे में शासक कौन बना था, बैरम शाह बना था। उसके बाद अलाउद्दीन महजूद शाह बना था और नसरुद्दीन महमूद शाह बना था, ठीक है। ये पहले 3 बने थे, उसके बाद में बलबन का नंबर आया था, ठीक है। और जो नसरुद्दीन है लाइक वॉज द बलबन सन इन लॉ, वो बलबन का सन इन लॉ था कौन, नासिरुद्दीन, ठीक है। तो अब आते हैं बलबन के बारे में। लाइक बलबन का अगर मतलब थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन में दूँ तो आपको ये था कि ये एक तरह का बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही कठोर मतलब डिसीजन लेने वाला था। और बहुत ही बहुत मतलब ये इसका जो साम्राज्य था ना, इसमें इसने बहुत ही गजब के डिसीजन लिए थे। और ये बहुत मतलब हमें ये उस मतलब कुछ इसका अलग ही था कि भाई जैसे इसने ये इंट्रोड्यूस किया क्या था, सिजदाद और पैबोस इसने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें होता था अपना जो शासक है उसके पैरों को चूमना। सो ऐसी कुछ इसने अलग अलग प्रथा चला रखी थी, किसने, बलबन ने चला रखी थी। और जैसे लाइक फॉर एग्जांपल पैबोस है, पैबोस लाइक कि जस्ट किसिंग द सुल्तान्स फीट, तो दिस टाइप की इसने करा रखी थी। और पैब और सिजदा है वो कि सुल्तान के सामने झुकना है, इस तरह के इसने चला रखे थे।
और इसने कहा जाता है इसने अफ्रीकन बॉडी गार्ड भी रखे हुए थे। और चहलगानी को, आई थिंक चहलगानी को भी इसने डिसमेंटल किया था, ठीक है, क्योंकि ये चहलगानी का एक सदस्य था उस समय जब इल्तुतमिश में इंट्रोड्यूस की थी तब। और ये इसकी पनिशमेंट बहुत ही हार्श थी जब ये सजा वजा देता था। और इसने कुछ अलग अलग चीज़ें चलाई थी, जैसे नो एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर, मतलब देखा जाए तो अम, अ, जो सेना है ना, सेना कैसे चलती है और सेना के बारे में उन पे खर्चा वर्चा करना, ये वो मतलब बहुत चीज़ें इसने इंट्रोड्यूस की थी। तो ये इसके बारे में मोटा मोटा है। ऑल्दो कि मैंने इतना कुछ इन डीप कवर नहीं किया, मैंने जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था आपको बलबन वगैरह इनका, और इतना नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप बता दूँ आपको, जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने रखे हैं कि हाँ, तो ये मतलब हु वाज द नोन एज द लाल बख्श, आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक है। और हु वाज द फर्स्ट वुमन रूलर, ये तो सभी को पता है, रज़िया सुल्तान विच रूल इंट्रोड्यूस सिजदा एंड बैबूस, ये है बलबन, ठीक है, बलबन में इंट्रोड्यूस किया था ये। ओके, सो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। और ये क्वेश्चन है, हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इल्तुतमिश में, और किसके टाइम चलाया था, तो चलाया था कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे वो चला था। व्हाट वाज द कैपिटल अंडर इल्तुतमिश, ठीक है, और कौन सी कैपिटल, दिल्ली, ठीक है, ओके। तो ये हमारा पाँच छः के बारे में। और कुछ मैंने आपको बताए थे जो कि भाई जो रजिया सुल्तान और इल्तुतमिश के बीच है, तो उसमें जो अपना शासक रह गए थे, जिसमें बहरम शाह, तो मैंने बहरम शाह, अलाउद्दीन महमूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद, ये तीन और थे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।